भाई का रवैया भी बहुत खिंचा खिंचा सा है। लाइबा तो मुझसे बात ही नहीं करती और भाभी भाभी तो शायद ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं उनका देवर हूँ। मम्मी, मैं जानता हूँ मैं हरीम को अपने घर में इज्जत बना के जरूर लेके आया हूँ, लेकिन ये मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझसे खफा हो जाएं या मुझसे मुंह फेर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरीम को ओन कर लें प्लीज। कोशिश कर रही हूँ मेरी जान। तुम तो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मगर अपनी मर्जी के खिलाफ किए गए फैसले को कबूल करने में मुश्किल हो रही है, मगर कोशिश कर रही हूँ। बस हरीम से कहना कि अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो उसे इग्नोर कर दे। उसे सारे घर वालों का दिल जीतना होगा, वक्त तो लगेगा ना। बस अब तुम उसको लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसे अपने साथ ही वापस ले आना। मुझे भी जरूरत है। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, मगर तुम्हारे डैडी के मेहमान आने वाले हैं। तैयार होकर जरा मेहमानों को भी देख लूं। जाओ। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। आप ठीक हो जाएं। अभी अभी आग लगी है। अच्छा किया तुम आ गई हरीम, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। भाई मैं कब से आने की कोशिश कर रही हूँ। सारा ध्यान आप लोगों की तरफ था मेरा। दुआ करो कि इनकी सर्जरी कामयाब हो जाए। आमीन, इंशाल्लाह। भाई मैं आज यहीं रुकूंगी अम्मी के साथ। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं बेटा। जिस तरह इस साड़े वक्त में तुमने हमारा साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। सिर्फ इस एहसान का ही क्या बेटा, तुम्हारे तो इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर कि हमारा रुआ रुआ इन एहसानात में बंधा हुआ है। परवरदिगार तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसे नाजुक वक्त में हरीमा आप लोगों के साथ नहीं थी। दरअसल मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको अच्छा लगता है हरीम के साथ वक्त गुजारना। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम्हारा हक है हरीम पे, और वैसे भी हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को ठहरने की इजाजत नहीं है। मैं और रूफी है ना यहाँ, हम संभाल लेंगे।
हरीम को इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में होना चाहिए। अंकल मुझे बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या ये पॉसिबल है कि आज की मुलाकात के बाद मैं हरीम को वापस घर ले जाऊं प्लीज? हाँ बेटा, कोई मजाक नहीं है। इस वक्त उसे वैसे भी वहां होना चाहिए। जीते रहो, इसे ले जाओ। आज क्या मुमकिन नहीं कि मैं आज अम्मी के पास ही रुक जाऊं बस एक रात। वो बोल नहीं पा रही, लेकिन उनके चेहरे का एक एक नक्श बोल रहा है कि मैं उनके पास कुछ वक्त गुजारूं। प्लीज। अरे मैं तुम्हारी जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मम्मी तुम्हारी मुंतज़िर है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वापसी पे वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। चाय। हरीम, तुम्हें फाइज के साथ जाना चाहिए। क्या बात है बेगम साहिबा, किन सोचों में गुम है? कुछ नजरे करम इस तरफ भी। लगता है आपकी अपनी बहू से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ख्याली पुलाव पकाने दे रही हूँ उससे, सच थोड़ी हो जाते हैं। कमाल है आप भी। आप जो एक बार ठान लें और आपकी किसी से ठन जाए तो उसको इस दुनिया में तो ठिकाना नहीं मिल सकता। से रायान मुझे बता रहा था कि फायज दफ्तर आना शुरू हो गया है मजबूरन। उसकी स्टडीज पे इफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, फायज अपनी तालीम के बारे में बहुत सीरियस है। हाँ, अगर कोई चीज मुतासिर होगी तो वो है उसका और हरीम का रिश्ता। फिर जितना वक्त फायज ऑफिस में गुजारेगा उतना ही कम वक्त वो हरीम के साथ गुजारेगा। वाह वाह वाह। मैं सोचता हूँ अगले इलेक्शन में आपको एमएनए लगवा दूं। भाई क्या सियासत है आपकी। तो बड़े बड़े सियासतदान भी इस तरह की सियासत नहीं खेल सकते। फुरकान, आज आपका जो मकाम है ना, वो मेरी मामला फहमी और ऊंची सोच की वजह से है। वरना आप एक ठेकेदार थे, एक मामूली ठेकेदार रहते। इसीलिए आपसे कहती हूं कि अपनी सोच को बुलंद करें, बड़ा सोचें। बाग को संवारना हो ना तो तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। और ये लड़की क्या है? एक सूखा हुआ जंगली झाड़ी तो है जो हवा से उड़ता हुआ आकर फाइज के कदमों से उलझ गया है।
वैसे आज मैं फाइज का पहला इम्तिहान ले रही हूँ। हरीम की ख्वाहिश होगी कि वो अपनी माँ के पास रहे और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फाइज उसे घर लेकर आएगा। देखते हैं जीत किसकी होती है, हरीम की ख्वाहिश की या मेरी ख्वाहिश की। जीत आप ही की होगी। वालेकुम अस्सलाम। हरीम तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही मुंतज़िर थी। आप अब तक जागी हुई हैं मम्मी? इसके हाथ की कॉफी की इतनी आदत पड़ गई है कि जब तक पी ना लूं रिलैक्स ही नहीं होती। हरीम, मम्मी को कॉफी बना दो, बल्कि मेरे लिए भी एक बना दो। मैं देर तक जाके काम करूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। बना के लाती हूँ। स्किम्पी कैसी है? जिसका अच्छा हुआ तो मिलवाने ले गए और अच्छा हुआ घर भी ले आए। तुझे मैंने बताया था ना कि निगत खाला ने शगो का रिश्ता मांगा अख्तर के लिए। जी जी बताया था, मुनासिब रिश्ता है, मेहनती लड़का है। हाँ है तो सही, लेकिन शगो राजी नहीं थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो 2-4 दिन से उससे फोन पे बात कर रही है, राजी हो गई लगता है। तो फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करें। हाँ यही सोच रही हूँ, लेकिन वो लोग मंगनी का कह रहे हैं। तुझे पता है मंगनी में तो 100-150 बंदा होगा, खर्चा बड़ा हो जाएगा। आप खर्चे की परवाह क्यों करते? आपका बेटा अभी जिंदा है, धूमधाम से अपनी शगों की खुशियां मनाएंगे। क्या बात है, खैर तो है। कारून की कब्र तो नहीं खोद डाली, हर वक्त पटवा भरा रहता है। कारून का खजाना ना सही, एक मुर्गी भी होती है जो सोने का अंडा देती। दोस्त के साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से आते हैं हर महीने। अच्छा तो फिर उन लोगों को हाँ कह दो। ना का तो जवाब ही नहीं है, हाँ ही हाँ है। चल अल्लाह मियाँ और दे तुझे। ठीक है, मैं बात करती हूँ। किसी